हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना साथी विकास फोगाट साइंस के मुद्दे को आगे लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं भाई। साइंस में भी हमने क्या कुछ कर लिया था कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया था हमने, और विटामिन कर लिया था, और फैट्स कर लिया था भाई। ठीक है ना। आज जो मुद्दा रहेगा ना अपना, वो कौन सा रहेगा भाई? वो रहेगा आपके लिए प्रोटीन का भाई। कौन सा रहेगा भाई? आपके लिए प्रोटीन का रहेगा भाई। कौन सा रहेगा जरा? प्रोटीन भाई। ठीक है ना। या भाई मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? कौन बताएगा भाई कि प्रोटीन क्या चीज होती है? प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन है, प्रोटीन चार चीजों से मिलकर के बना होता है भाई। चार चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से मिलकर के बना होता है? देखो जरा, अगर मैं यहां से बात करना चाहूं तो प्रोटीन होता है, एक तो होता है कार्बन भाई, एक तो कार्बन से बना होता है, एक जो होता है आपका हाइड्रोजन से बना होता है भाई। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया भाई। और एक हो गया आपका नाइट्रोजन भाई। कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। इन सभी से मिलकर के क्या होता है भैया? आपका जो होता है ना प्रोटीन, वो बनता है। क्या होता है कि यह केमिकल कंपाउंड होता है भाई। मतलब केमिकल क्या होता है? कार्बन यौगिक। क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड कार्बन यौगिक होता है भाई। क्या होता है? कार्बन यौगिक होता है। या फिर ये लिख सकते हो कि प्रोटीन जो होता है ना, वो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है भाई। क्या होता है? ये मिक्सचर होता है भाई। किसका होता है? या फिर ये मिश्रण होता है भाई। ठीक है ना। क्लियर यहां तक का? ये क्या है? क्या है कि केमिकल कंपाउंड है भाई। केमिकल कंपाउंड है भाई। बोले तो रासायनिक यौगिक है भाई। क्या आपके लिए? रासायनिक यौगिक भाई। क्या आपके लिए? ये रासायनिक यौगिक है भाई। और किन का मिश्रण होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब फिक्स रेशियो में होते हैं ना, एक सीमित अनुपात में होते हैं, 1:2:1 में, वो तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। फिक्स रेशियो में नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके लिए? विटामिन होते हैं भाई। क्या होते हैं आपके लिए? विटामिन। और जिसमें नाइट्रोजन और होता है ना, जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसको में क्या होता है भाई? आपके लिए प्रोटीन की मात्रा हो जाती है भाई। किसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन भाई। उसमें क्या होता है आपके लिए? वो प्रोटीन होता है। क्लियर हो गई चीजें? ये क्या होता है कि मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। किसका होता है भाई? केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक का मिश्रण होता है भाई। क्लियर है यहां तक का? देखो भाई, क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन जो 50 है एमिनो एमएल से मिलकर बना होता है भाई। जो 50 है एमिनो एमएल से मिलकर बना होता है। कितने एसिड्स आते हैं? एमिनो एसिड है 50 भाई। कितने भाई? 50। कितने? 50 एमिनो एसिड से मिलकर के वो बना होता है भाई। ठीक है ना। 1 ग्राम प्रोटीन डालने से, ये शायद मैंने पीछे की क्लास में भी लिखवाया था कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरीज प्राप्त होती है हमें? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने प्राप्त होती है हमें? 4.2 kg कैलोरीज हुई। 4.2 किलो कैलोरीज। ठीक है ना। या फिर मैं लिख सकता हूं क्या? 4200 कैलोरी।
क्लियर होगा? ये क्या दिया? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है भाई। ठीक है ना? प्रोटीन का कार्य क्या होता है भाई? जैसे विटामिन का कार्य था, वैसे ही किसका आपका प्रोटीन्स का कार्य था भाई। क्या कार्य होता है इसको किस किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम लोग बॉडी बिल्डर, अनदर नेम अगर लिखना था तो आप लिख सकते हैं भाई क्या? बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग भी बोल सकते हैं लोग, बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी ग्रोथ भाई। बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी ग्रोथ, सेल रिपेयर, सेल रिपेयर, और भाई और मस्कल्स डेवलपमेंट में, और मस्कल से मसल्स में भी मसल्स डेवलपमेंट है, ये काम आता है, ये काम में आता है। अब ये पूछ ले कि भाई प्रोटीन जो है ना, क्या प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है। शरीर जो होता है उसको ग्रोथ हुई, शरीर की क्या करता है भैया? ग्रोथ करता है। फिर क्या दे रखा भैया? सेल रिपेयर करता है। क्या करता है भैया? सेल को रिपेयर करता है भाई। ठीक है ना? और क्या करता है भैया? मसल्स डेवलपमेंट, मतलब जो मांसपेशी आते हैं उनको डेवलप करने में भी काम में आता है भाई। तो ये क्या है आपके लिए के प्रोटीन्स के कार्य भाई। किसके कार्य है? प्रोटीन के कार्य भाई। क्लियर हो गया यहां तक का? ठीक है ना? हाँ भाई, ध्यान से सुनना भाई। पीछे मैंने ये लिखवा था कि दूध का कलर सफेद कैसे होता है। पहला तो मैंने लिखवा दिया था कैरोटीन की वजह से। एक शब्द मैंने लिखवा था केसिन। क्या? केसिन भाई। जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है ना, जो ग्लाइकोजन है, ये इन सभी में क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और जैसे केसिन है ना, केसिन हो गया, कैरोटीन हो गया, ये सभी क्या आपके? ये प्रोटीन है भाई। क्या है आपके लिए? प्रोटीन है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? केसिन भाई। केसिन प्रोटीन की वजह से, क्या केसिन है प्रोटीन की वजह से भाई, की वजह से दूध का रंग कैसा था भाई आपके लिए? व्हाइट या फिर सफेद होता है। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है? केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। अब पता लग गया ना कि केसिन क्या चीज होती है? वो आपके लिए प्रोटीन होता है भाई। क्या होता है भाई? वो प्रोटीन होता है भाई। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से, क्या कैरोटीन? कैरोटीन है प्रोटीन की वजह से क्या था भाई? कैरोटीन लिख दो। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग कैसा होता है आपके लिए? मैं लिख दूं कैसा भाई? येलो भाई। कैसा होता है? येलो मिल्क। कैसा होता भाई? येलो मिल्क या फिर पीला रंग होता है। ये बात हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है ना? लैक्टोज की वजह से क्या था भाई? लैक्टोज की वजह से, लैक्टोज, लैक्टोज मैंने पीछे कहा था कि लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनमें क्या था का? कार्बोहाइड्रेट्स। तो लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज, क्या लैक्टोज भाई, मैं यहां पर लिख दूं ये रहा, यहां पर लिख लो लैक्टोज भाई। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स भाई। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से मिल्क क्या था भाई? स्वीट होता है। दूध जो होता है ना, या फिर ये मान लो जी दूध में जो मिठास होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। किसकी वजह से होता है भाई? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक का? मैं इसको रफ करना चाहूंगा भाई, मैं इसको रफ करना चाहूंगा भाई। देखो भाई,
आगे देखो जरा, क्या बता दिया कि भाई प्रोटीन जो है ना वो अभी प्राप्त कहां से होता है, स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेज किसके, प्रोटीन के भी। स्रोत, ठीक है ना, स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं भाई। सबसे ज्यादा जो होता है ना वो सोयाबीन में पाया जाता है भाई। किसे पाया जाता है भाई, सोयाबीन में पाया जाता है भाई। किससे भाई, सोयाबीन में भाई, ठीक है ना। कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई 42% के आसपास। कितना भाई, 42-42% के आसपास किससे पाया जाता है भाई, सोयाबीन में पाया जाता है। सेकंड नंबर जो होता है ना आपका, वो पाया जाता है भाई मीट, मतलब मांस में भाई, ठीक है ना, जो एनिमल जो मीट होता है उसके अंदर। उसके बाद पाया जाता है भाई मूंगफली, क्या भाई, मूंगफली भाई, मूंगफली। उसके बाद दाल में भाई, किसे भाई, मूंगफली है, दाल इत्यादि। ये तो होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बार पूछा जाता है, क्या कि भाई सोयाबीन में जो ना कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है, या फिर सबसे ज्यादा प्रोटीन है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसे पाया जाता है भाई, सोयाबीन में। किसे पाया जाता है, सोयाबीन में। कितना भाई, 42%, ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो भाई प्रोटीन की जो ना बेसिक यूनिट, बेसिक जो यूनिट होते हैं, जो आधार जो इकाई होती है वो कौन सी होती है भाई, एमिनो एसिड। मैंने क्या कहा कि वे चीजें जो 50 एमिनो एसिड या फिर एमिनो एमिल से मिलकर के बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन बोलते हैं। तो इसके लिखना था हो तो आप लिख सकते हो कि प्रोटीन की बेसिक जो ना, क्या बेसिक यूनिट भाई वो कौन सी है जरा, वो है आपके लिए एमिनो एसिड भाई, या फिर एमिनो एमिल भाई। क्या है वो है भाई आपके लिए एमिनो एमिल भाई। क्लियर हो गया ना। देखो भाई जो एक अमीनो एसिड से मिलकर के बनाता है भाई, जो एक अमीनो से मिलकर बनाता है वो क्या कहलाता है भाई आपके लिए, पेप्टाइड। ध्यान से लिखना इस टेबल को, काफी इंपोर्टेंट है भाई ये। नंबर 1 पर देखो भाई, जो एक एमिनो, जो एक एमिनो से मिलकर बनना है, से मिलकर बना भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं भाई पेप्टाइड। क्या बोलते हैं भाई, पेप्टाइड। देखो जिससे 50 एमिनो एमिनो होते हैं ना, एमिनो एसिड या फिर एमिनो एमिल भाई, उसको प्रोटीन बोलते हैं। जिसमें एक मात्रा होती है, जिसमें एक एमिनो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, पेप्टाइड। जिसमें 2 एमिनो होते हैं, जिसमें 2 एमिनो होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, डिपेप्टाइड भाई। जिसमें 2 एमिनो होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, डिपेप्टाइड भाई, डिपेप्टाइड भाई, ठीक है ना। जिसमें 3 एमिनो होते हैं, 3 एमिनो होते हैं भाई, उसको क्या कहेंगे भाई हम लोग, उसको बोले भाई क्या, ट्रिप्टेट, ठीक है ना, ट्रिपेट। इसमें डाई आ गया 2, इसमें आ गया ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इसमें डाइपेप्टाइड, इसमें अकेला पेप्टाइड। अकेला पेप्टाइड एक अमीनो एसिड होता है, डाइपेप्टाइड आ जाए उसमें 2 अमीनो होते हैं, और ट्राइपेप्टाइड आ जाए उसमें 3 होते हैं। अगर 4 अमीनो आ जाए, 4 अमीनो एसिड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, टेट्रा। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा, टेट्रा पेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा पेप्टाइड बोलते हैं।
जो कोई, ध्यान से सुना भाई, जो कोई 20 से 50 एमिनो भी, जो 20 से 50 एमिनो से मिलकर बनाता है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं भाई। जो 20 से 50 के बीच बना होता है उसको क्या बोलते हैं भैया लोग? उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। और जो 50 एमिनो से मिलकर बना होता है ये हमें पता ही है, 50 या 50 से ज्यादा होता है, 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं भाई प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर होगा भाई यहाँ तक का? सोर्सेज जैसे बताया, क्या सोयाबीन सबसे ज्यादा 42% होता है, उसके बाद मीट बता दिया जरा, मूंगफली, दाल इत्यादि, ये क्या होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं। देखो भाई, प्रोटीन की बेसिक जो यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है भाई। कौन सी होती है आपके लिए? वो होती है आपके लिए क्या? एमिनो एसिड। एक एमिनो से मिलकर जो बना होता है वो होता है पेप्टाइड, 2 से होता है वो होता है डाइपेप्टाइड, 3 से होता है वो ट्राइपेप्टाइड और 4 से होता है वो टेट्रा। और जो 20 से 50 एमिनो से मिलकर बनाता है वो क्या कहलाता है आपके लिए? पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और जो 50 से ज्यादा मिलकर बनाता है वो क्या कहलाता है आपके लिए? प्रोटीन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है भाई? प्रोटीन कहलाता है भाई। क्लियर होगा यहाँ तक का? आगे देखो जरा क्या बताया। देखो एमिनो एसिड जो ना, एमिनो एसिड ध्यान से देखना भाई, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके लिए, ठीक है ना, कि एमिनो जो एसिड है ना, एमिनो एसिड इट हैज 22 टाइप्स भाई। कितना भाई? 22 प्रकार के होते हैं भाई। एमिनो एसिड 22 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं जरा? 22 प्रकार के। कौन से होते हैं? इनका जिक्र हम लोग अभी करते हैं भाई। देखो इन 22 में से, क्या इन 22 में से, ध्यान से देखना भाई, इन 22 में से 10 तो चाइल्ड में होते हैं, जिनमें से क्या भाई, जिनमें से 10 तो चाइल्ड हुई, 10 तो बच्चों में होते हैं, 9 एडल्ट भाई, 9 एडल्ट, 9 एडल्ट किसमें भाई? वयस्क में, ठीक है ना। 9 वयस्क व्यक्तियों को एमिनो की आवश्यकता थी। देखो बच्चों में 10 एमिनो और वयस्क को 9 एमिनो की आवश्यकता थी, की आवश्यकता थी। क्लियर है? ठीक है ना। क्या होता भाई कि बच्चों में तो ना 10 होते हैं भाई, और एक जो वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं भाई। 9 किसमें होते हैं भाई? आपके एडल्ट में होते हैं भाई, वयस्क में, ठीक है ना, कि एमिनो की आवश्यकता होती भाई। देखो भाई जो 9 एमिनो होते हैं ना, जो 9 एमिनो एसिड होते हैं, देखो भाई जिनमें 9 एमिनो, 9 एमिनो का निर्माण, 9 एमिनो का निर्माण भाई, 9 एमिनो का निर्माण है बॉडी स्वयं नहीं करती भाई, बॉडी स्वयं नहीं करती भाई। क्लियर है यहाँ तक का?
कि जो जो नो अमीनो होते हैं ना, अमीनो एसिड होते हैं, उनका निर्माण शरीर स्वयं में नहीं करता। हमें क्या करते हैं भैया, बाहर से लेने पड़ते हैं। स्वयं नहीं करता, इन्हें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। इन्हें बाहर से क्या करना पड़ता भाई, ग्रहण करता पड़ता भाई, ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल एमिनो या आवश्यक एमिनो कहते हैं। इसीलिए इनको एसेंशियल एमिनो या आवश्यक अमीनो कहते हैं, या आवश्यक अमीनो कहते हैं। क्लियर है भैया तक? क्लियर है? क्या था भाई, एमिनो होते ना, अमीनो एसिड वो 22 प्रकार के थे भाई। 10 बच्चों में होते हैं, 9 अडल्ट होते हैं। ठीक है ना? तो 9 जो अमीनो होते हैं ना, उनका निर्माण बॉडी स्वयं नहीं करती, ये हमें बाहर से क्या करते हैं पड़ते हैं भैया, ग्रहण करने पड़ते हैं, फिर ये मानो तो प्रकार से प्राप्त करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, एमिनो एसिड, मतलब क्या कहा जाता है इनको, एसेंशियल एमिनो कहा जाता है, फिर आवश्यक एमिनो कहा जाता है। क्लियर हो गया तक? ठीक है ना? बाकी शेष बचे हुए 13 को नॉन एसेंशियल कहा जाता है। क्या बाकी 13 को नॉन एसेंशियल है एमिनो या अनावश्यक एमिनो कहते हैं, या अनावश्यक या अनावश्यक एमिनो। या अनावश्यक एमिनो कहते हैं। क्लियर हो गया तक? ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे देखो भाई। देखो भाई, क्या बता दे जरा, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको क्या, कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? ऐसा प्रोटीन जिसमें एसेंशियल की मात्रा ज्यादा भाई, जिसमें एसेंशियल है या आवश्यक अमीनो की मात्रा ज्यादा, एसेंशियल की मात्रा ज्यादा और नॉन एसेंशियल है की मात्रा कम होती है। देखो भाई, एसेंशियल की मात्रा तो ज्यादा होती है और नॉन एसेंशियल की मात्रा क्या होती है आपके लिए, कम होती है। क्या होती है भाई, कम होती है। एसेंशियल की मात्रा कैसी होती है आपके लिए, ज्यादा भाई। वो क्या कहलाता है आपके लिए, फर्स्ट क्लास है प्रोटीन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है भाई वो आपके लिए, फर्स्ट क्लास है प्रोटीन कहलाता है। लाइक जैसे देखो भाई, एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। क्लियर हो गया कि एनिमल जो प्रोटीन है ना,
वो किस प्रकार का प्रोटीन है? फर्स्ट क्लास भाई। कौन सा भाई? वो फर्स्ट क्लास है प्रोटीन है भाई। ठीक है ना। आगे देखो भाई, सेकंड क्लास प्रोटीन है। सेकंड क्लास है प्रोटीन। सेकेंड क्लास प्रोटीन कहता है जिसमें नॉन एसेंशियल की मात्रा ज्यादा भाई, जिसमें नॉन एसेंशियल है, जिसमें नॉन एसेंशियल है की मात्रा ज्यादा, वह एसेंशियल की मात्रा, वह एसेंशियल की मात्रा कम होती है। एसेंशियल की मात्रा कम होती है। क्या था भाई? नॉन एसेंशियल हो ना, वो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा भाई। और एसेंशियल होता है वो क्या था भाई? उसकी मात्रा कम होती है। वो क्या करता है आपके लिए? सेकेंड क्लास है प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई वो आपके लिए? सेकेंड क्लास प्रोटीन कहलाता है। लाइक जैसे वेजिटेबल, वेजिटेबल प्रोटीन भी। कौन सा भाई? वेजिटेबल प्रोटीन। क्लियर हो गया यहां तक का? क्लियर है भाई? आगे देखो भाई, मैं रब कर देता हूं इसको। आगे देखो भाई, देखो भाई, प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से हो सकते हैं भाई? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी भाई, प्रोटीन की कमी से रोग, बीमारी। सबसे पहले था भाई मरासमस। कौन सा था भाई? मरासमस होता भाई। नंबर 1 पर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर लिख दूंगा क्या? मरासमस। मरासमस, ठीक है। ये जो था ना, ये 1.5 वर्ष से पहले था भाई। कब से पहले भाई? ये होता भाई 1.5 वर्ष से पहले भाई। 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है भाई। ठीक है ना। क्या इन बीमारी में बच्चा क्या होता है भाई? आपके लिए कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसका अच्छे तरीके से क्या नहीं पता, विकास नहीं हो पाता भाई। और आगे दे रखा भाई नंबर 2 पर है क्वास्क्योकर भाई। क्या? क्वास्क्योकर भाई। क्वास्क्योकर भाई, ये कब तक भाई? 5 वर्ष से पहले भाई। ये कब से कब तक? ये 5 वर्ष से पहले। ये 5 वर्ष से पहले। दोनों की खास बात क्या होती है? बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है भाई। बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। कर वही चीज। देखो भाई, और ये जो क्वास्क्योकर होता है ना, इसमें क्या था भाई? इसमें छोटे आते हैं स्मॉल इंस्टाइन भी, ठीक है ना। छोटे आते हैं, बड़ी आंत भाई। छोटी आंत, बड़ी आंत है,
छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, और लीवर भाई फूले हुए होंगे वह लीवर भाई। लीवर बोलते ही ये कट भाई क्या होंगे, फूले हुए होंगे, फूले हुए होंगे और शरीर का भी विकास है अच्छे तरीके से नहीं होता है। नहीं होता, ध्यान से सुना भाई। जो मरासमस है और जो कवास्कियों कर भाई, जो कवास्कियों कर है, कवास्कियों कर भाई, ठीक है ना। कवास्कियों कर जो है ये 5 वर्ष से पहले थे। कुपोषण का शिकार जो बच्चा होता है वो 5 साल से पहले हो चुका था। ये बोल देते हैं कि बोले जी मतलब मरासमस जो है या फिर मरासमस जो है वो क्या था आपके लिए, बोले जी बच्चे में होता है कब तक है, बोले भैया 1.5 साल से पहले, ठीक है। और कवास्कियों कर किस बच्चे में होता है 1.5 साल से ज्यादा 5 साल के बच्चे में था। और इसमें क्या था भाई, बच्चा जो होता है ना वो क्या होता है भाई, कुपोषण का शिकार होता है। और कवास्कियों में क्या था भाई, छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर भी क्या जाते हैं भाई, फूल जाते हैं भाई, क्या जाते हैं भाई, फूल जाते हैं भाई, ठीक है ना। जिसकी वजह से शरीर का विकास जो हो कंप्लीट नहीं होता भाई, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं होता भाई। तो दोस्तों ये था आपका प्रोटीन का टॉपिक भाई, जो हमने इसी क्लास में क्या कर लिया भैया, कंप्लीट कर लिया भाई। क्या कर लिया है, इसी क्लास में जो हमने कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है ना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो क्या करना, प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी न लग रही है तो वीडियो क्या करना, प्लीज डिसलाइक करना, ठीक है दोस्तों। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।